बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप प्रॉपर्टी फ्रॉड से बच सकें। हालिया बरसों में प्रॉपर्टी में सरमायाकारी पाकिस्तान में सबसे काबिल एतमाद सरमायाकारी साबित हुई है। लेकिन अगर कोई ख़ास इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्री में किसी किस्म का कोई धोखा, फ्रॉड या मसाइल नहीं हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी के कारोबार में लुट चुके हैं। बहुत सारे लोग अपने तमाम पैसे प्रॉपर्टी फ्रॉड में लुटाने के बाद अदालतों और फुकला की फ़ीस भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा आप जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदने जाएं तो बहुत ज़्यादा छानबीन करें। कराची में चाइना कटिंग पर ख़रीदी गई गैर कानूनी ज़मीनें की वजह से हज़ारों मासूम लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को डुबोया जा चुका है। लोग जांच पड़ताल के सरकारी अमल को मुश्किल समझते हैं, इसलिए ज़मीन जायदाद ख़रीदने से पहले मुतल्लिका सरकारी अदारे से इसकी वेरिफिकेशन नहीं करवाते। लेकिन जान लें ये वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और कीमत अदा करने से पहले ज़मीन की तस्दीक का अमल इंतहाई आसान है। एक और बात याद रखें कि प्लॉट की असल फ़ाइल में साइट प्लान, अलाटमेंट ऑर्डर, ट्रांसफ़र ऑर्डर के कागज़ात लाजमी मौजूद हों। नाज़रीन, मैं हूं ज़ियाउर रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में बात करेंगे कि हम किस तरह प्रॉपर्टी के फ्रॉड से बच सकते हैं और प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि फ़्रॉड से बचा जा सके। चैनल पर नए आने वाले तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट बहुत बड़ी मार्केट है और वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मीन की कीमत में भी इजाफ़ा होता रहता है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग यही कोशिश करते हैं कि वो इस सेक्टर में सरमायाकारी करें, इन्वेस्टमेंट करें और लेकिन मुनासिब डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटलाइजेशन न होने की वजह के बायस इस शोबे में फ़्रॉड भी दीगर सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है। इन फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? व्यूअर्स, प्रॉपर्टी के फ्रॉड से बचने के लिए हमें प्रॉपर्टी का इंतकाल करवाते वक्त छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। प्रॉपर्टी की ख़रीदारी करते हुए अक्सर लोग जिनको इग्नोर कर देते हैं और इसी वजह से बाद में उनको लॉस होता है। आज के व्लॉग में बात करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी या प्लॉट को ख़रीदते हुए कौन से पॉइंट्स हमें बड़े फ्रॉड से महफूज रख सकते हैं। वो सबसे पहले ओनरशिप आती है। प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए तस्दीक कर लें कि इसे बेचने वाले के पास मलकियती सबूत मौजूद हो। अगर कोई मुख्तार आम बनकर प्रॉपर्टी बेच रहा है तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो फ्रॉड कर रहा है। सिर्फ इकरारनामे पर प्रॉपर्टी ख़रीदने में भी फ्रॉड और धोखाधड़ी के वाक़यात पेश आते हैं। प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए आप फ़र्द बे की डिमांड करें। अगर पटवारी से फ़र्द तलब की जाए तो वो साथ एक परफॉर्मा भी फराहम करते हैं जिसमें प्रॉपर्टी के हवाले से तफसीलात दी गई होती हैं। रजिस्ट्री हमेशा किसी माहिर वकील की मौजूदगी में बनवानी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के वक्त रिकॉर्ड के लिए तस्वीर बनाकर दस्तखत लिए जाते हैं और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी की जाती है। इसके बाद रजिस्ट्रार के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने का मरहला आता है। रजिस्ट्रार रजिस्ट्री की 3 कापियाँ बनती हैं। एक असल कॉपी होती है, दूसरी कॉपी रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है, जबकि तीसरी कॉपी मुतल्लिका पटवारी के हवाले की जाती है। दूसरे नंबर पर जो बहुत अहम चीज़ है नाज़रीन, वो है खसरा नंबर की तस्दीक। आप जिस प्रॉपर्टी को ख़रीदने जा रहे हैं पहले तस्दीक करवा लें कि इसका खसरा नंबर खेवट, कतूनी
क्या है, क्या ये वाज़ेह है? आप ये तसल्ली भी कर लें कि इस प्रॉपर्टी पर अदालत की जानिब से कोई स्टे ऑर्डर नहीं, या वो बैंक के पास गिरवी तो नहीं। यहाँ आपको चाहिए कि प्रॉपर्टी के मालिक से लैंड का रिकॉर्ड फ़र्द तलब करें। उसके बाद बारी आती है स्टैम्प की वैल्यू। कोशिश करें कि एग्रीमेंट किसी माहिर वकील की मौजूदगी या सरबराही में लिखवाएं। याद रखिए, स्टाम्प पेपर पर मुआहदा लिखने जा रहे हैं, इसकी कदर इस प्रॉपर्टी की कीमत के मुताबिक होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी भी स्टाम्प पेपर के ऊपर उठ के एक एग्रीमेंट कर लें। किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए आपको नोटरी पब्लिक में भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। व्यूअर्स, इसके बाद आती है जगह की पैमाइश। एग्रीमेंट करने से पहले बेहतर है कि प्रॉपर्टी की पैमाइश खुद कर लें। यानी कि अगर आप 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले या 1 मरले का प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं तो पहले चेक कर लें कि जो प्लॉट आप ले रहे हैं वो पूरे 5 मरले है या नहीं। ऐसा ना हो आप 5 मरले की कीमत पे करें और बाद में आपको पता चले कि प्रॉपर्टी की जो असल पैमाइश है वो 5 मरले के बाद है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है चंद हफ्तों के बाद ही बंदे जो है वो पावर ऑफ अटार्नी लेने के बाद उसको बेच देते हैं, और पिछले जो ऑनर होते हैं, ओरिजिनल ऑनर, उनसे उन्होंने कोई मामलात तय नहीं करवाए होते और वो उनका मुख्तार आम जो होता है वो ख़त्म करवा दिया होता है। तो इस वजह से अब जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जाएं तो ये कोशिश करें कि ओरिजिनल मालिक से मिल सकें और ये चेक करें कि क्या ओरिजिनल मालिक के साथ तमाम तर मामलात जो हैं वो तय हो चुके हुए हैं। कहीं वो मुख्तार नामा जो पहले वाला जिस बंदे ने लिया हुआ है, जिस डीलर ने लिया हुआ है, वो कहीं कैंसिल तो नहीं हो सकता, कैंसिल तो नहीं हुआ हुआ। अगर वो कैंसिल हुआ हुआ तो यकीन माने बाद में आप उस प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे और आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र ही नहीं होगी। क्यों कि वो इकरारनामा कैंसिल है, वो आपके नाम पे रजिस्ट्री करवा ही नहीं सकता जिसके पास ये इकरारनामा है, और रजिस्ट्री करवाते ही आपको असल मलकाना हकूक़ मिलते हैं। व्यूअर्स, जाली दस्तावेज़ात ये धोखाधड़ी की सबसे आम टेक्निक है। तमाम दस्तावेज़ जो आपको दूसरी पार्टी दे रही है इसकी तस्दीक मुतल्लिका अथॉरिटी से यकीनी बनवाएं, CDA से करवाएं, KDA और दीगर तरक्याती अथॉरिटी से आप इसकी लाजमी तहकीक करवाएं। मुख्तलिफ़ हाउसिंग सोसाइटियों में जायदादों की दस्तावेज़ात की तस्दीक जो है वो इनके ऑफिस से होती है। मायदे को हतमी शक्ल देने से पहले दस्तावेज़ात की फ़ोटो कापी तलब करें और फिर मुतल्लिका हकाम या सोसाइटी या डिपार्टमेंट के पास जाकर उसकी तस्दीक करवाएं। और अगर आपको तस्दीक करने में कोई दुश्वारी हो और कागजात में मसाइल हों तो कभी भी आप प्रॉपर्टी ना ख़रीदें, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर जो है वो आपसे पैसे लूट लेगा। व्यूअर्स, एक अहम किरदार होता है वो प्रॉपर्टी डीलर होता है। किसी भी नामालूम प्रॉपर्टी डीलर या कभी फ़ोन पर, इंटरनेट में बैठकर भरोसा ना करें। ये मासूम लोगों को धोखा देने का सबसे आम तरीका है। ये लोग प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं इनकी तस्दीक किया करें, आप मुकम्मल छानबीन करें इनके बारे में, मुकम्मल तसल्ली करें कि क्या इसकी गुडविल है। इस बात को यकीनी बनाएं कि वो असल और रियल स्टेट एडवाइज़र है और वो किसी एजेंसी के साथ रजिस्टर है। इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर की शोहरत भी आप तलाश करें कि उसकी शोहरत कैसी है, उसके बारे में भी जांच करें। मुख्तलिफ़ लोगों से मालूमात इकट्ठा करें। रियल स्टेट एजेंट के एक प्रॉपर्टी बहुत सारे लोगों को बेच देते हैं। ये एक से ज़ायद अफराद को ये एक प्लॉट सेल कर देते हैं। पाकिस्तान में एक प्लॉट 3 बंदों को, 4 बंदों को फ़रोख्त होना कोई नई बात नहीं है। प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत आम धोखा है ये। जाली रजिस्ट्री बनाकर एक ही प्लाट की 2-2, 3-3 रजिस्ट्रियाँ बनाई होती हैं, फ़रोख्त कर दिया जाता है और पूरी रकम ले ली जाती है। वो जब आप प्लाट पर जाते हैं तो वहाँ पर 2 मालिक और इकट्ठे खड़े होते हैं और वो कहते हैं जी कि ये प्लाट मेरा है। फिर वो कोर्ट में चले जाते हैं, कचहरी अदालतों के चक्कर शुरू हो जाते हैं। इसमें आपकी प्लाट का पैसा, वकीलों पे पैसा, अदालतों में पैसा, हर जगह आपका जो है वो पैसा ज़ाया होता है। इसलिए तसल्ली कर लें और कागजात को अच्छी तरह जो है वो आप चेक करें। कभी भी वेबसाइट की जो लिस्टिंग होती है उस पर यकीन ना करें। मुख्तलिफ वेबसाइट पर दस्तयाब लिस्टिंग पर कभी भरोसा ना किया करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपना इस तरह के फ़र्जी प्लाटों पर जो है ना वो लुटाया हुआ है। लिहाजा कभी भी आप रकम की अदायगी या मायदे को हतमी शक्ल देने से पहले हमेशा प्लाट को अच्छी तरह फ़िज़िकली जाकर चेक कर लें।
क्या वो प्लाट मौके पर मौजूद है, क्या उसकी जो आप जितने मरले आपको प्लाट बता रहा है, जितने यार्ड का प्लाट बता रहा है, क्या वो इतना ही है। इस चीज़ को आप यकीनी बनाएं। अगर वो प्लाट फ़रोख्त के लिए दस्तयाब है तो इसको चेक कर लें, क्या वो प्लाट पहले तो कहीं फ़रोख्त नहीं हुआ। अगर फ़रोख्त हुआ तो इसका मालिक कौन था, किसने दिया था, क्या जिस बंदे से आप ख़रीद रहे हैं उसको दिया था, या आप ओरिजिनल मालिक से आप डील कर रहे हैं। एक और बात ये नज़र रखें, आपके ख़रीदारों से हमेशा कोशिश करें कि आप मिलें। जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हों, प्रॉपर्टी के कागजात कभी भी किसी अजनबी डीलर को ना दें, वरना आपके लिए काफ़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। कभी भी ऐसी दस्तावेज़ात, कभी भी ज़ाती मालूमात किसी के हवाले ना करें, क्योंकि उसी खेवट खसरे में बंदे डॉक्यूमेंट्स ख़रीद के आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेंगे। इस तरह होता देखा है हमने। जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हों, जिसे आप जानते हों, सौदे में आमने सामने हो, आप उससे मुलाकात करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लें उससे। कम कीमत पर कभी भी आप प्रॉपर्टी ना ख़रीदें। ये एक और वजह होती है बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तानियों को जो है वो ज़रा सा नज़र आता है कि ये कम कीमत पे चीज़ मिल रही है तो वो जाते हैं और वो लुट जाते हैं वहाँ पे। अक्सर यहाँ पे ये भी देखने में आता है जो पाकिस्तानी बायर होते हैं वो अटारनी दे के चले जाते हैं और वो पीछे अटारनी मुकर्रर करते हैं, और वो अटारनी जब वो देखते हैं कि 2-4 साल से जो है वो मालिक नहीं आ रहा तो वो कम कीमत पर जो है वो प्रॉपर्टी सेल करना शुरू कर देते हैं। वो अपने आप को मालिक ज़ाहिर करके या कोई और कहीं से हवाई डॉक्यूमेंट्स उठाते हैं किसी और चीज़ के और कम रेट पर फ़रोख्त करके जो कब्ज़ा हवाले कर देते हैं। कहानियाँ बताते हैं कि बंगला कम कीमतों पर दस्तयाब है क्योंकि मालिक मुल्क छोड़ने वाला है और इससे प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द फ़रोख्त करना चाहता है। तो जब भी आप ख़रीदें प्रॉपर्टी तो मेक श्योर करें कि आप ओरिजिनल मालिक से मिलें। और एक और चीज़, जायदाद की मार्केट वैल्यू लगाया करें। कभी भी मुकम्मल तौर पर प्रॉपर्टी एजेंटों पर इन्हिसार ना करें। अगर आप अपनी पसंद की प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू जानना चाहते हैं तो ज़्यादातर मामलात में ये लोग इस तरह का काम करते हैं कि ये बढ़ चढ़ कर आपको 2-2, 3-3 गुना जो है वो ज़्यादा रेट बताते हैं ताकि क्लाइंट को वो धोखा दे सकें। मुख्तलिफ डीलरों से, प्रॉपर्टी डीलरों से आप कीमत का तयन करवाएँ, मार्केट वैल्यू उसकी तयन करवाएँ कि प्लॉट कितनी वर्थ का है। साथ वाले प्रॉपर्टी का भी तयन करवाएँ, साथ कितने का प्लाट मिल रहा है, दूसरे सेक्टर में कितने का प्लाट मिल रहा है। प्रॉपर्टी डीलर से मुख्तलिफ ज़रियों से कीमत का पता करवाएँ, जैसे दोस्त से फ़ोन करवा लिया या फिर खुद किसी दूसरे नंबर से रब्ता करके उससे पता कर लिया। हमेशा होमवर्क किया करें। किसी भी मकसद के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना कोई छोटी बात नहीं है। लिहाजा जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हों तो हमेशा अपना होमवर्क किया करें। एक और तरीक़ाकार जो प्रॉपर्टी डीलर इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि ये जो लोग होते हैं ये ख़रीदार को गैर हकीकत पसंदाना मार्केट रेट बता देते हैं। प्रॉपर्टी की कीमत इतनी नहीं होती जितनी इन्होंने बताते हैं। कहते हैं वो प्रॉपर्टी की कीमत तो बहुत ज़्यादा होगी, है इतने में प्लॉट किधर मिलता है। जो वो रेट आपको बता रहे होते हैं वो 2-2 गुना 3-3 गुना ज़्यादा रेट बता रहे होते हैं और ताकि किसी तरीके से धोखे से पैसे निकाल सकें आपसे। मार्केट से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो आपको चूना लगाने की कोशिश में होते हैं कि हम इस तरीके को किसी तरह चूना लगाएं। कभी भी आप मुस्तकबिल में या अभी सरमायाकारी करना जा रहे हैं तो मुआहदे करने से पहले मुकम्मल कागज़ों की छानबीन करें, अपना होमवर्क करें। कभी भी ज़ुबानी किस्म का कोई मुआहदा ना करें। मुआहदों के लिए हमेशा एग्रीमेंट के लिए मुकम्मल कागज़ी कार्रवाई करें। मुआहदे की तमाम शराइत व ज़वाबित की फ़हरिस्त के लिए स्टाम्प पेपर्स का इस्तेमाल करें। और ये मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि ये आप मेक श्योर करें कि स्टाम्प पेपर की वैल्यू दुरुस्त वैल्यू हो। व्यूअर्स, पे आर्डर का इस्तेमाल करें हमेशा, नकद कभी अदायगी ना करें। अगर आपने नकद अदायगी की है तो अदायगी का कोई ठोस सबूत ना होगा। हमेशा रकम नकद की बजाय पे आर्डर इस्तेमाल करें। इससे भी बेहतर है कि आप पे आर्डर की फ़ोटो कॉपी बनवाएँ और ख़रीदार से कहेंगे वो पे आर्डर वसूल करे और ये पे आर्डर इस तारीख के साथ वो दस्तखत करें कि जिसके ज़रिए ख़रीदार अदायगी की वसूली से इनकार नहीं कर सकता। लिहाजा जो मैंने आपके साथ कुछ ये चीज़ें शेयर की हैं, कुछ तरकीब शेयर की हैं, इनको यूज़ करते हुए आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं और अपनी मेहनत से कमाई हुई रकम को गलत हाथों में जाने से बचा सकते हैं। और आखिर में मैं सबसे अहम पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त हमेशा चेक कर लें कि मुश्तरका खातेदार कौन हैं और इनके पास मौके पर कितनी ज़मीन है,
क्या वो ज़मीन पर काबिज़ हैं कि नहीं, और सौदा करने से पहले तमाम मुश्तरका हिस्सेदारों खातादारों से मशवरा कर लें और तसल्ली कर लें कि इन के हिस्से की ज़मीन इनके पास मौजूद है। और ये यकीनी बनाएं कि जब आपकी जगह की हद बनी हो तो पटवारी और तहसीलदार की मौजूदगी में तमाम हिस्सेदार भी वहाँ पर शामिल हों, ताकि ख़रीदने के बाद कोई हिस्सेदार एतराज़ ना कर सके और ना ही आपसे कोई इशू बना सके। ऐसा देखने में बहुत ज़्यादा आया है कि एक हिस्सेदार बाकी हिस्सेदारों की ज़मीन फ़रोख्त कर देता है, कब्ज़ा दे देता है, या फिर गली सड़क जो कि मुश्तरका खातेदार की होती है इनके नंबरात लगा कर किसी हिस्सेदार का हिस्सा फ़रोख्त कर देता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन में आपकी इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।